ये आपका यो प्रश्न है उस भाई का कि भाई ताराचंद का और करो। हाँ, ताराचंद का। ताराचंद हमने वैसे बता तो रखा है कि तारा चंद नाम जीव का है, क्योंकि जीव भी ब्रह्म से बिछड़ा है और तारे भी सूर्य भगवान से बिछड़े। हाँ, अलग एक सूर्य का ही हिस्सा है। ऐसा विज्ञान वाले लोग तो यूं बताते हैं कि सूर्य भगवान चक्कर काटता था ना, जब उसमें तो ये जो है ना छींट पाट के ने ऐसा बताते हैं ना जी कि ये तारे बन रहे चमके हैं और ये लोक अंतर है, ऐसा भी बताते हैं ना। लेकिन जो तारा टूट जाता है और टूट करके एक नीचे को आता दिखता है, नजर आता है, फिर खत्म हो जाता है। इसी प्रकार यो जीव भी जीव भाव तक, शरीर भाव तक तो इसकी उम्मीद रहती है कि वापस चला जाएगा अपने ठिकाने जी। लेकिन जब ये 83,99,999 9 यूनि प्राप्त करनी शुरू कर देता है जी, इस मनुष्य शरीर में ऐसे कर्म कर लेता है तो फिर जो है ना बहुत दूर चला जाता है। इसी प्रकार पंडित जी ने जो है ना इस किस्से का वर्णन किया ताराचंद जीव और उसके घरवाली दयावती। जी। विचार करे भाई, दया यानी करे और बदले में कुछ नहीं ले, उसको कहते हैं दयावती जी। केवल उपकार करे, उसका कल्याण करे और बदले में कुछ नहीं चाहिए जी। कोई दूसरी इच्छा नहीं, स्वार्थ अपना नहीं, केवल जीव का कल्याण करने के लिए ही एक भगवान की शरत नाम है, बुद्धि नाम का एक पुर्जा रचा है। क्योंकि भाई अगर इसका साथ कर लेगा तो इसका कल्याण हो जाएगा। हाँ जी। और फिर जैसे राधा जो है ना केवल वृंदावन में तो राधा का जिक्र सारा है और जब मथुरा में चले जाते हैं भगवान वृंदावन छोड़ करके जी, गोकुल छोड़ करके तो आगे राधा का कोई जिक्र नहीं। हाँ जी। इसी प्रकार इस शरीर में यह बुद्धि राधा है। राधा नाम से जब तक यो जीव ज्ञान के मार्ग में चलता है ना जब तक इसका साथ देती है। हाँ जी। और जब अपने स्वरूप का यो ज्ञान प्राप्त कर लेता है ना अगाड़ी में चल करके राधा नाम का कोई जिक्र नहीं है। हाँ जी। इसी प्रकार बुद्धि भी खत्म हो जाती है जी। अंतःकरण ही नहीं रहता। अंतःकरण के चारों भाग नष्ट हो जाते हैं, केवल एक अहंकार रह जाता है। हाँ जी। और वो सत्य अहंकार यानी मैं भाव। जी जी। वो अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये भाव रह जाता है और सारे आडंबर खत्म हो जाते हैं, ये संसार भी खत्म हो जाता है। हाँ जी। पहले कर्म खत्म होते हैं। भगवान ने गीता में 2 निष्ठा बताई जी। हे अर्जुन, ज्ञानियों की तो संन्यास योग से की निष्ठा और अज्ञानियों की कर्म योग से निष्ठा। जी। क्योंकि जब तक अज्ञान है जब तक कर्म का अधिकारी है। बिल्कुल। कर्म करके, शुभ कर्म करके, अच्छे कर्म करके, जीव मात्र का भला चाह करके और जीव मात्र को सुख पहुंचा करके और यज्ञ हवन तप दान करके यानी वृक्षों तक का भी उद्धार करना है इसने। जी।
क्योंकि 5 ऋण हैं इस जीव पर। जब ये जीव भाव में आया तो इसको 5 कर्ज होगी और उन कर्जों को तारना पड़ता है जी। 5 तेरे शब्द है ऐसा प्राचीन के जमाने में हम गाया करते, जब शब्द गाया करते बहुत गाए हमने जी। 5 तेरे मांग मांगे नेतु ठंड भरिए और बिना दिए तेना नहीं सरेगा पर बुरे से डरिए कोई रे विद मिलन की करिए। हाँ ये शब्द की टेक थी जी। तो 5 ऋण हैं ऐसा बताते हैं शास्त्रकार जी। पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण और स्वयं ऋण। स्वयं अपने आप का जो दोष है उसको बोझ ढोना तो मेरा काम है, मेरा बोझ तो मैं ढोऊंगा ना। और ईश्वर ऋण यानी अतिथि ऋण कह दे, उसने ईश्वर ऋण कह दे। हाँ जी। ये 5 ऋण हैं और इनको पूर्ण होने के लिए ये तर्पण वगैरह संध्या वगैरह और ये सेवन पूजन यजन ये इन 5 ऋणों से पूर्ण होने के लिए किए जाते जी जी। क्योंकि ऐसा बताते हैं कि झाड़ू से जीव मरते हैं, झाड़ू देते हैं हम घर में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उससे जीव मरते हैं। खेत में जो अनाज पैदा होता है उससे जीव मरते हैं, वो आबाई करते हैं, जब लड़ावा लड़ाई करते हैं, काटते हैं हरगाते हैं, जब जीव मरते हैं। हाँ जी। और पैरों से जीव मरते हैं। हाँ जी। जब जमीन बचाना हम मरना है तो जीव होते हैं वो मर जाते हैं। हाँ जी। और बहुत तो मैंने देखे ना ऊपर मुंह उठा के चालू तले में देखते हैं कौन। हाँ उनका मतलब कौन है जी? चाहे कितने पांटे को उनका कोई मतलब नहीं तले में देख कर चलना चाहिए। और तीसरा जो आटा पीसती है वो चक्की मारती है जीवों को। हाँ जी। और चौथा जो पानी पीने का मटका रखा जाता है वहां जीव मरते हैं। और चूल्हे में जहाँ रोटी पकाई जाती है चाहे गैस हो, हाँ जी, ये गैस की गैस से भी जीव मरते हैं। बहुत जीव सूक्ष्म हैं जो मर जाते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो वो 5 पाप से पूर्ण होने के लिए बलि विश्वदेव यज्ञ कहा है और वो ब्राह्मणों से होता है। वैसे तो रोज करना चाहिए गृहस्थी ने, हाँ जी हाँ जी, पर यज्ञ ब्राह्मणों से ही होता है। ये होता है 5 ऋणों से पूर्ण तो हो जाए जी, लेकिन इनमें 4 ऋणों से तो पूर्ण हो जाता है। लेकिन स्वयं का जो ऋण है ना वो ईश्वर की पूजा से ही पूर्ण होता है जी। और वो ब्राह्मण के द्वारा यज्ञ करवा जाए ना, सबका अधिकार नहीं है उसमें यज्ञ में, क्योंकि सब न मंत्र वेद धारण ना कर सकते। हाँ जी हाँ जी हाँ, वो ब्राह्मण ही धारण कर सकते हैं। जी जी। तो उसके द्वारा जो यज्ञ करवाए जाना उससे जो है ना जीव मात्र का कल्याण होगा और उस ईश्वर ऋण से सोम के ऋण से अपने पूर्ण हो जाए। जी। तो इस प्रकार से जो है ना ये दयावती और दयावती का जो पुत्र उत्पन्न होगा, विचार करें भाई कि वह ये बात आ जाएगी, प्रसंग आ जाएगा कि ज्ञान बुद्धि में हो सके। हाँ। और चंद्र गुप्त यानी गुप्त प्रकाश, भीतर का प्रकाश। जी जी जी। और प्रकाश नाम ज्ञान का है। और उस प्रकाश की बहू उसका संगनी यानी ये था उसका नाम धर्ममाल के, धर्म की मालिक। हाँ जी। क्या बात है पंडित जी की। जी। देखो भाई ये थे कि ना थे, कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि दिल्ली में कोई तारा तो नहीं था। हाँ, किस्सा तो नहीं वो पता हूँ, काल्पनिक बना रखा है, कल्पित कर किस्सा। जी जी जी। लेकिन क्योंकि ऐसी रचना करने के लिए जीव को समझाने के लिए
ये सारी कल्पना कही जाती है। और कल्पना में जो नाम रखे हैं ना, वो नहीं देखो सत्य है कि नहीं जी। अगर नाम सत्य है तो फिर कल्पित थोड़े है। ये तो बुद्धि की पहुंच है, ज्ञान की निष्ठा है, पराकाष्ठा है। उनकी कहाँ तक पहुंच थी योगी पुरुष से, उन्होंने ऐसा दर्शाया है जी कि क्या है और क्या नहीं। इसके द्वारा एक कविता बनाई पंडित जी ने शुरू में, बहुत गजब की पंडित जी ने शुरुआत करी इस कविता तारातंत्र के खिस्से में। मन को दोनों जगह दिखाया, जैसे शास्त्रकारों ने भी मन को दो जगह दिखाया। कल्याण का हेतु भी मन है जी, और पाप का हेतु भी, जन्म मरण का हेतु भी मन है जी। इसी प्रकार जो है ना, पंडित जी ने इस कविता में जीव के साथ मन को नाम रखा हरि राम। हरि राम और हरि राम एक कविता में कहे अपने घराड़ी से शुरुआत करते हैं एक खिस्से की जी। समझ लेंगे भाई कि भाई यो तारातंत्र का खिस्सा क्यों बना पंडित जी। जी जी जी। मचा से जगत में शोर, हाँ जी। सेठानी उस तारातंत्र के नाम का। जी। क्या बात कही है पंडित जी ने, देखो विचार करके। यानी यह दूसरी तीसरी कविता है तारातंत्र के खिस्से की। जी। ऐसा है मेरे ख्याल में, दूसरी तीसरी कविता है। मचा से जगत में शोर, सेठानी उस तारातंत्र के नाम का। जी। जितना भी प्रपंच है, ज्ञान दृष्टि से देखो भाई, गहराई से देखो भाई, न्यू उस वाली बात नहीं भाई, अंधे करो अपने अपनी भी खो, ऐसा नहीं। जितनी भी प्रपंच फैला हुआ है, जितने दुख सुख जो भी बंद मोक्ष, सारा जीव का है। जीव से बाहर कुछ भी नहीं जी। और पंडित जी ने शुरुआत करी, मचा से सेठानी शोर, मचा से जगत में शोर, सेठानी उस तारातंत्र के नाम का। जी। और फिर मन कैसे हरि राम कहे, देख कितने कदम की बात कही। हम भी इस दुनिया में रहे ऐसे, और दुख सुख की सब बात से ऐसे। जी जी जी। मने भी बहुत कैसे ठग चोर क्या बात है खुला। यानी विचार करे भाई कि शुरुआत की रचना में ही जीव और मन का अलग अलग से जो निर्णय कर दिया। मने भी बहुत कैसे ठग चोर, हाँ जी भाई खा लो लूट के माल हराम का। हाँ, लूट कर खा लो माल गुलाम का। हाँ, लूट के खा लो माल गुलाम का। जी। मचा सा जगत में शोर, सेठानी उस तारातंत्र के नाम का। जी। और फिर दूसरी कड़ी में यूं बताता है, हरि राम अपनी यानी मन को प्रत्यक्ष कर दिखाता है। हाँ जी, हाँ जी। पंडित जी मन क्या है इस कविता में प्रत्यक्ष दिखाता है। मेरे ना घाटा माया धन का, मेरे ना धन माया की कमी। हाँ, मेरे ना धन माया की कमी, और मन एक बात की गमी। मन कहते सुने आदमी और, कहते सुने आदमी और, भाई यो हरि नाम नहीं किसे काम का। जी। यानी दूसरी कली में पंडित जी ने यूं दिखा दिया कि वो मन से सब डरे हैं। और कविता में यूं दिखा दिया भाई वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि व्यवहार का दिखावा है। अगाड़ी में चल करके इसी खिस्से में जब मन को मनसा सेठ बता होगा जी, जब इसका सहायक बना देगा, इसके कल्याण का वो है साथी है जी।
बहुत गजब की बातें, इसलिए इसके 4 भाग बना रखे हैं, क्योंकि चारों आश्रम हैं और 4 ही जीव के हिस्से हैं और 4 ही जीव के स्वरूप हैं, सत, चित्त और आनंद में। और जीव, जीव से सत और चित्त, चेतन और आनंद होना। इसी प्रकार जो है ना, फिर तीसरी कली में बताता है जी, या दूसरी कली कर दी ना, दूसरी होली जी। मैं पूरी अपनी पूरी करूं लाग में। अपनी पूरी करूं लाग में जी। और दिल के धोऊं कति दाग में, और ऊत के करया से भाग ने जोर, न्यू मन मोह लिया मुल्क तमाम का। जी। कितना, यानी कविता नहीं है, विचार करके देखें। इस कविता के द्वारा पंडित जी ने मन के स्वरूप को प्रत्यक्ष दिखा रहे जी। अपनी पूरी करो लाग में, लाग ने, पूरी करो लाग ने जी। और दिल के धोखे कति दाग ने, जी। ऊत के करया से भाग ने जोर, जी। न्यू मन मोह लिया मुल्क तमाम, मुल्क तमाम, जगत तमाम का, मुल्क तमाम का, मुल्क तमाम का। विचार करें, यो जीव सब पर सवार है। हाँ जी। यो मन सब जीवों पर सवार है। हाँ जी, हाँ जी। कोई बच्चा नहीं माई का लाल, पशु से लेकर चिट्टी से लेकर के हाथी पर्यंत सबकी दुर्गति कर रखी जी। जब तक यो मन रहेगा, हरि राम रहेगा, जब तक इस जीव की प्राण माटी रखे जी। और इसने तिशय का तिशय रखेगा और जोड़ का जोड़, कुआ कुआ भटकाता फिर जाएगा और तिश मिट नहीं सकती। हाँ जी। विचार करके देखो भाई जी। भाई, हम असत तो नहीं कह रहे, गहराई तो देखो भाई। जी जी। और जब यो मनसा सेठ बनेगा ना, इसकी चौथी और क्या दिन देख बे हैं, चौथी आज बस चौथी कली रह रही है जब इसकी। और जब यो मनसा सेठ बनेगा ना, जब इसकी आगे देखे कविता, अगाड़ी में चल करके कविता देखे। हाँ, वहाँ भाव बदला है। हाँ, बहुत गजब की बातें हैं। जी जी जी। बहुत गजब की बातें बता रखी। चौथी कली में यूं बतावे है पंडित जी, मेरे सब छुट गए ऐसा आनंद, और गले में लिया घाल विपत का फंद, और लक्ष्मी चंद पकड़े सही सत की डोर, जी। जब दखे रास्ता मिलेगा स्वर्ग के धाम का। पंडित जी ने इस आखिरी उपसिंगार की कड़ी में जो है ना जी, यो बता दिया कि भाई देख, काम तो तेरा बनेगा, आनंदमय तो होना चाहो ना जी, तो यो से अगर प्रेम में मगन होना चाहता है, निडर होना चाहता है, किसी गमों से दूर होना चाहता है, तो यो मारेंगे। मेरे सब छुट गए ऐसा आनंद जी, और गले में लिया घाल विपत का फंद। यो संसार के जितने भी आडंबर हैं, ये जितने भी प्यार प्रेम जिनको हम कहते हैं ना, कहण मात्र के हैं, नहीं तो सब ठगी है। हाँ। और सब लुट आप रहा है हो जी। गजब की बातें बता रखी पंडित जी ने। एक कविता करावा गया, समय तो थोड़ा रह गया पर फिर भी कोशिश करांगे। जी जी जी। और तारा चंद्र चलावांगे। हाँ हाँ हाँ। मेरे सब छुट गए ऐसा आनंद, और गले में लिया घाल विपत का फंद, जी। और लक्ष्मी चंद पकड़ सही सत की डोर, जी, जब रास्ता मिलेगा स्वर्ग के धाम का। जी। मचा से जगत में शोर, सेठानी उस तारा चंद के नाम का। इस चौथी कली में पंडित जी ने उपसंहार करके और यूं बता दिया, देख भाई सुखी होना चाहता था आ जा, सत्य पे चलेगा। और इसकी एक दूसरी कविता फिर हरिराम क्या कहता है जी, झूठ कपट छल बेईमाना, बेईमानी में खास कर रहता हूँ जी। देख भाई विचार करें कि
मन का क्या काम है। आड़ पंडित जी ये दर्शा रहा है, कविता नहीं बना रहा। इस जीव के स्वरूप और इस मन के स्वरूप इस किस्से में प्रत्यक्ष दिखा रहा है। हाँ जी। झूठ कपट छल बेईमानी हाँ। मैं खास करता हूँ सू, और एक तारातन छाती में खटके उसका नाश करता। हाँ जी। क्यों नहीं है ना जी। दे भाई के गजब की बात बताई कि मन और जीव का है तो दुश्मनी, क्योंकि मन जो है ना इस जीव को बर्बाद करता है जी। और नरकों में डाल देता है, जिससे कभी उभरन का सवाल पैदा ना होता। हाँ जी। और वहां आप हंसता है, फिर मौज करता है, आनंद लेता है, इसको देख देख कर हंसता है, मारे ना साला, मारे ना साला, ऐसा करता है। पहली कली में बताया जिन कर्मों से इज्जत हो वो ढंग फेर देना से, ऐसा है ना, है ना। हाँ जी। हाँ जी। क्या गजब की पंडित जी की बात है भाई ये, वो छोटी सी बात ना। जिन कर्मों से इज्जत हो उसकी वो ढंग फेर देना से, और मन भर बत्ती वजन मेरे ते मन बड़ा शेर देना से जी। और तू अधरंगी नार मेरी, तू अधरंगी नार तेरे ते सब दर्द टेर देना से। और घना चक्कर में चढ़ रहा था, अड़बरलैन को ने दे रहे। हाँ जी। हाँ जी। घना चक्कर में चढ़ रहा था मन तड़ा गेर देना से जी। और अपने ना की इस दुनिया में देखिए शाबाश करता हूँ जी जी जी। क्या बात, यानी प्रत्यक्ष ने दिखा दिया कि यो मन इसका शत्रु है जी, इसका प्यारा नहीं, प्यारा बनकर इसको मारता है। हाँ। और फिर दूसरी कली में पंडित जी ने गजब करे जी। देख भाई ये पहली कली असल में तो एक का बतेरी पंडित जी की टेक का बतेरी। हाँ। झूठ कपट छल बेईमानी मैं खास करता हूँ जी। और भाई तारातन छाती में खटके जी इसका नाश करता हूँ। और दूसरी कली में यूं बताता है ईसा भूल का थप्पड़ मारूं वो बेसुधी सा हो जाए जी। और साबण मिल जा मैल कटन का दाग जगर के धो जा। और हो कोई काम धर्म के राह में, हा के गजब की बात कहे, कितने ठोक लिया कभी तक कोई गा नहीं सकता भाई। और कोई सी बात ठोक लिया नहीं सकता। हो कोई काम धर्म के राह में देखे बीज बिघन का बोझ जी। धर्म तजे ते इज्जत बिगड़े वो दो दिले का हो जाए। हाँ जी। और दाने मांगन आवे मेरे न्यू दास करता हूँ और तारातन छाती में खटके में नाश करता जी। भाई पंडित जी ने या दूसरी तीसरी कविता है ना यार। हाँ हाँ जी, चौथे नंबर की हैं, चौथे नंबर की, चौथे नंबर की। हाँ एक रह गई थी वो अभी तो चौथे नंबर की। इसमें यूं दिखा दिया कि दो कली होगी ना, दो होगी जी। उनमें यूं दिखा दिया मन और जीव का कितना प्रेम है। हाँ जी। क्योंकि ये मन जीव ने उत्पन्न किया, परमात्मा का उत्पन्न किया हुआ नहीं जी। मन का जीव का उत्पन्न कराया हुआ है। और फिर तीसरी कली में यूं बताता है सुख सौ पैर फला के हाँ जी दुश्मन का भय भाग गए। और उसने बत्ती सेठ को आऊं भाई जब मेरा रंग लग गए, जब मेरे रंग लग गए जी। ऐसा है ना जी। उसने बत्ती सेठ को आऊं जब मेरे रंग लग गए। और सौदा सूत व्यापार करूं ते यो अड़ जाए। हाँ जी भाई यो मेरा गड़ जाए। क्योंकि जब यो बुद्धि का सहारा ले लेता है ना तो इन विषयों का त्याग कर देता है। और मन जो है ना पंडित जी ने देख कितने कड़े राय से टोकने आ रहे हैं। सौदा सूत व्यवहार करूं तो यो अड़ जैसा आगे।
और बने बिगड़े इसकी, बने इज्जत मेरी। भाई जब मेरी किस्मत जाग गए, हाँ जी, और आपने ना की इस दुनिया में मैं रंगरास कराता हूँ सू। हाँ जी, हाँ जी, भाई तारा तन छाती में खटके मैं नाश कराता हूँ जी, और चौथी उपसिंगार की कली में असलियत बताते हैं कि ये मन क्या काम करता है। हरि नाम खत्म करने लाग गया, तेग तो धारा बन के जी, नहीं है ना। हाँ जी, हरि नाम खत्म करने लाग गया, इनके लक्षण में थोड़ा फर्क हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हरि नाम खत्म करने लाग गया, तेग तो धारा बन के बहुत दिना रह लिया दिल्ली में, देखे सब ते न्यारा बन के और सारे इसकी करें बढ़ाई, भाईचारा बन के हाँ जी, और इस पाजी का खोज मेट दूं, मित्र प्यारा बन के। हाँ 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 कहे लक्ष्मी चंद, ऐसा है ना जी, कहे लक्ष्मी चंद गुरु सेवा, सतगुरु की सेवा, सतगुरु की सेवा मैं पास कराता हूँ जी जी, और तारा तन छाती में खटके मैं नाश कराता हूँ जी। क्या बात बताई इस पंडित जी ने, समझने की जरूरत है भाई। ये गाँव की बात नहीं, ये तो आज वो कुदरती सूत बैठ गया। आपने जिक्र कर दिया भाई, ताराचंद का जिक्र चल रहा था भाई। वो फोन आया ना जी मेरे पास, जब उन कही बोला भाई वो पद्मावत के किस्से का विश्लेषण करया, वो बड़ा प्यारा लग गया, समझ में आई बात। तो ऐसे ही बोला कि ताराचंद के किस्से का और जिक्र करो। ये ताराचंद के किस्से की दो कविता सुनाई। हाँ जी, हाँ जी, इनमें आई समझ में। हाँ, एक तीसरी कविता और ले जी। एक आड़े आड़े पहले में ढीली धोती कर ली और पैर अंगर खा जब चलन की जर ली जी, और सर पे गोड़ पागड़ी धर ली, भाई कलम टांग ली कान में। ये मन जो है ना उसको बकाने के लिए यानी अपना स्वरूप बढ़ाता है। हाँ। और कितनी बढ़िया बात पंडित जी ने न्यू बताई कि भाई देख, उसने कितना तो खाना पड़ो, कितना आडम्बर करना पड़ो, पर इसने नरक में ले जाएगा। पहले में दिल्ली धोती कर ली जी, और पैर अंगर खा चलन की जर ली और सर पे गोड़ पागड़ी धर ली, भाई कलम टांग ली कान में। और फिर कली में बताता है भाई वो बात बतावा है जो यानी आकर्षण करने की। पंडित जी का कथन जो है ना गजब था। गले में पैरी मोहन माला जी, चमकाउन की सोने की, गले में पैरी मोहन माला और कंधे पे लिया गेर दोसाला और चलिया सेठ भला सा बन के और धरती पर पांव धरे गिण गिण के और काम बिगाड़ूंगा के सुन के जी, जैसे मैं आ गई थे ध्यान में। जी, गजब गजब कर रखे ये गाने हुए। कोई मनोरंजन नहीं हो तो बता दे एक लाइन में जी, लेकिन लोग समझ में आओ जब ना इतनी गहरी बुद्धि ने गहराई में गेर जब ना, हाँ जी, इन्हें समझने की कोशिश करे जब ना, काम बिगाड़ूंगा के सुन के जी, जय आगी ते ध्यान में, जय जचगी ते ध्यान में जी। और फिर दूसरी कली में यूं बताता है उसने घाट नहीं मेरा डेरा जी, और उसने बत्ती धन में ले रहा अरे दिखावा संसार आत्मा तक कति बुलाओ है, यानी ब्रह्म को कति बुलाओ, परमार्थ को कति बुलाओ। हाँ। उसने कमती ना मेरा डेरा, क्योंकि उसने कमता जब हो, जब उसका स्वरूप ना हो, उसका अंश ना हो, यह सारी रचना परमात्मा का अंश है। हाँ जी। और परमात्मा की इसमें चमक है। जैसे ये टैल लाग रहे ना, इस पर मानस की लाइट दिख आड़ खड़े हो जाए ना
तो उन्हें लाइट दिखे हाँ जी। और हम भी बात करते दिखे लाइट के तंगने में और फोटो दिखे जी इसी प्रकार इस संसार में ब्रह्म का फोटो दिख चमक और वो उसका वर्णन करता है पंडित जी समझा रहे जीव को कि क्या है ये संसार। इसने कमती ना मेरा डेरा और इसने बत्ती धन में ले रहा जी। मेरे चेहरे का नक्शा झड़ रहा से ये ना हाँ जी। मेरा नक्शा सा झड़ रहा से और यो रोड़ा सा अड़ रहा से और इसका रूप का सा पड़ रहा से दान पुण्य का ध्यान में भाई मैंने कलम टांगनी कान में जी। क्या बात है। यानी मन और जीव का खुलासा इन कविताओं में जो पंडित जी ने कराया है ना वो कति अलग अलग दिखा कि वह जीव क्या है और मन क्या है। और अगाड़ी में चल करके इसी खिस्से में मनसा सेठ और तारातंग ये जीव बुरे हालत में होकर के और फिर उसकी स्थिति देखा होगा। हाँ जी। उसकी सहायता करेगा यो मन और उसने परमात्मा से आनंद से मिला होगा प्रेममय करेगा ज्ञानमय करेगा जब वो मनसा सेठ बनेगा। यो मन ही मनसा सेठ बनेगा। हाँ जी। ये भी हो हरि राम से जी। और फिर तीसरी कली चौथी तीसरी आगे जी। तीसरी के गजब की बात बताई। यानी अपना जीव और मन को अलग अलग करके दिखाते हैं। उसका नाम शगर में गर्जा से मेरे सब बातां का हर्जा से मेरे सब बातां में हर्जा जी। उसका दर्जा तले गिरण में घटन तय है घटन तय। हाँ उसका दर्जा तले घटन तय और शुभ कर्मा तो दूर हटन तय और उस पाजी का रोग कटन तय मैं खेल लूं शेर मैदान में। हाँ जी। हाँ जी। यानी मैं शेर बन जाऊंगा। देख लो बता पंडित जी ने वो बात बताई है अगर यो मन जीव का है तो गुलाम है तो नौकर है तो आज्ञाकारी उसका सेवक उसकी मदद करनिया मना था उसने रचा था अपनी मदद खातिर लेकिन यो मल शेर बन गया। और पंडित जी ने वो स्वरूप दिखाया बताया इसका कि उस पाजी का रोग कटन से जी मैं खेलूं शेर मैदान में। हाँ जी। मेरे आगाड़निया कोई नहीं रहेगा। और चौथी कली में फिर पंडित जी बताते हैं गले में गले विपत के फंद और मेरे सब छुटके ऐस आनंद। हाँ जी। देख कूड़े किस बड़का था आड़े किस बड़का है बहुत समझने की जरूरत है। कूड़े कहे था मेरे सब छुटे ऐस आनंद और गले में गला विपत का फंद। हाँ जी। कूड़े तो जीव बन रहा था जीव का वर्णन था आड़े मन का वर्णन आड़े जीव मन का गुलाम है जी। मेरे सब छुटके ऐसा आनंद गल में गला विपत का फंद मेरे गले में गला विपत का फंद। हाँ जी। और मेरे सब छुटके ऐसा आनंद। हाँ जी। और लक्ष्मी चंद नए छंद गढ़ेगा जी। और चुकर आगे आने आड़ेगा धर्म तजे ते फर्क पड़ेगा इस तारा तंद की शान में। क्या बात बताई है विचार करके देखो भाई। देखो भाई विचार की बातें हैं ना गाउन की और ना आनंद लेने की। हाँ जी। आनंद जब आओगा जब विचार कराएंगे। और फिर एक तीसरी कविता और है ये बजे 4 बजे 4:10 परदेशा चिट्ठी आई वा आड़े पाऊ। हाँ जी। आगी हाँ जी। आड़े फिर यूं बताता है यो जीव बताओगा ये बारे। देखो कितनी बढ़िया बात बताई। हाँ वो मन की बात मान ली है मन की बात सुन ली मन के काबू में आ गया। काबू में आके फिर अपनी स्थिति बताता है जी। परदेशा तो चिट्ठी आई ब्योंत बिगड़ लिया मेरा जी।
और किसी का दोष नहीं भाई, शर कर राई का फेर। जी इतनी तो ये जीव जाने है। और पंडित जी इसको जनाना चाहते हैं कि भाई दूसरे का कसूर को नहीं, ये गलती तेरी है, फंसा तू है, दूसरा नहीं फंसा, जी। किसी ने फंसा नहीं किसी ने। और फिर कली में जो बताते हैं, परदेसा तो चिट्ठी आई, ब्योंत बिगड़ लिया मेरा, और किसी का दोष नहीं, सिर कर राई का फेरा। जी आड़े इन ने तो लिख रखा 60 लाख, ऐसा है ना। हाँ जी 60 लाख के 4 जहाज से भरे भराए भाई, ऐसा नहीं। गान में भी 60 लाख कब है जी? हैं गान में भी 60 लाख कब है ना। देखो भाई 60 लाख का कोई तुक बढ़ा के देखो। हम जो बचपन में हमने सुना था, और जो इस कविता का ठिकाने जाकर जचता है, वो हम बालकपन में लगाया करते, और हमने उस रूपी दौरे अच्छी तरह से समझा था। 7 लाख के 4 जहाज थे, 4 तो अंतःकरण के भाग हैं, हाँ जो इसका सारा बहन करते हैं जी, और 7 धात हैं जो इसको ताकत देती है। ठीक है। विचार पंडित जी ने मुंह बकना रखी बात, खाली बात ना जी। 7 लाख के 4 जहाज थे, इस ताराचंद के भाई, अरे भरे भराए नहीं, और रिते वो थे, ताराचंद के थे। ऐसा गाया करते भाई हम बालकपन में जी। 7 लाख के 4 जहाज थे, इस ताराचंद के भाई, और कलकत्ते ते पर डूब गए, कुछ ना पार कुछ ना पार बसाई। कलकत्ते ते पर डूब गए, ऐसी कुछ ना पार बसाई जी। और 2 कोठी बम्बई में जड़गी, भाई ऐसी चिट्ठी आई। यानी 2 लोग हैं, बहुत पंडित जी की बात है, समझनी पड़ेगी। 2 कोठी, 2 है क्यों, कोई 4 कह देते हाँ जी, या 1 कह देते, लेकिन 2 हैं। लोक और परलोक दोनों खत्म हो गए। हाँ जी, हाँ जी। जड़ने का मतलब खत्म हो गया जी। पंडित जी की बात है, कोई मजाक नहीं है जी। और सबके बस की बात नहीं है। 2 कोठी बम्बई में जड़गी, भाई ऐसी चिट्ठी आई। हाँ जी। और बाँचन लग गया हाथ कांप के, यूं रो के नाड़ हलाई, क्योंकि लाचार हो जाता है, जो रोन के सोया और कुछ नहीं रहता। हाँ जी। और भीतर बढ़कर रोवन लग गया, भाई फीका पड़ गया चेहरा जी। और किसी का दोष नहीं, सिर कर राई का फेरा। हाँ जी। पंडित जी की बातें हैं भाई। देखो भाई, हमारा तो हो रहा है दिमाग खराब। हमने तो इससे न्यारा कोई सोचता नहीं। हाँ। जो बालकपन से जो हमने शिक्षा मिली, और असली तो ये है कि थी तो उम्र नदान, करीब कुछ कुछ बातें याद आने लगी जब हमने कोशिश की, गौर किया। यो क्या नाम था उसका, रघुवीर, और वो ये नाम भूल गया, देख उसके बाबू का, दादा का, हरकिशन जी हैं, पंडित हरकिशन जी। हरकिशन जी। हाँ जी। और सुरता, और देवीराम, और एक और था, और उसका नाम भूल गया मैं। ये हमारे भगत जी दोराम थे इतवार ने, और वो भगत जी जो ना विद्वान थे जी, पढ़े लिखे भी थे, संस्कृत भी पढ़े हुए थे। वो यो सुरता था, बात सुनामता, सुरता का याद बहुत थी। भरत का गुरु अनपढ़ था सुरता जी, लेकिन पंडित जी की बात इतनी याद थी उसके। नो बताओ थे एक दिन है, एक दिन बताओ थे। हाँ। बोला भाई जितनी भी बात पंडित जी ने बनाई उन दौरा सारी की सारी थी,
आज सारी ना दबा दी। अब कहने का मतलब ये हो कि घड़ी आज थी। बोले मारे तो कई बकई अग भाई न ले लो, जब बोले हम नु मानना थे गुरु जी भी अड़े हम भी अड़े, हाँ। कित जाएंगी ले लेंगे, लेकिन उनके जाए पीछे बोले फेरी पा पीटे हैं। बस हाँ जी। वो चले गए थे। वो पागल से हो गए थे थोड़े आखिरी में, क्योंकि छोरे दो थे उसके और दोनों खराब थे, इसलिए वो बीमार से हो गए। फिर मेडिकल में रहे काफी समय तक और उड़े शरीर पूरा किया मेरे ख्याल में, ऐसा बताते हैं। देवी रामर ये पहले गुजर गए थे। एक रघुवीर बच्चा था, रघुवीर तो काफी समय चला। ये बताऊं था मैं, वो उनका ही बता रहे थे पुरावरिया की सारे की। हाँ वो ये जब मारे याद से ये बात याद आवा ही, और सुरुपी बता करती बात कि इसका अर्थ यो, वो अभी गजब थी, इसलिए उसका पता नहीं क्या बात थी भाई। भगवान ने वो अभी एक विद्वान ने तारा की थी, योगी थी, संतान तो हो ही नहीं उसके, लेकिन वह थी सत्यवादी। उसका जिसका ब्याह थी ना, वो ब्याह में पाछे मर गया था। फिर वो उसके घर के दूसरी जगह ब्याह में थे, उड़े भी नहीं गई वह। अपने घर के आने बोली जी मैं इस जगह जाऊंगी चाहे कुछ भी हो। और वो बालक था, लेकिन वो पाल के तो जवान करे जी, और जवान करके और ब्याह करे और फौज में लगवाया और फौज में गई और फौज में साथ रही, फिर आई, काफी परेशानी भी खाई, काफी साथ रहे हुए, और शरीर छोड़ गई, रोटी खा के पानी पी के और शरीर छोड़ गई। तो वह भी बता करती, लेकिन ये बात याद जाओ है। एक कई दिन पहले कमेंट आ रहा कोई धर्म सिंह जी ने कमेंट कराया था, हैं कोई धर्म सिंह जी ने कमेंट कराया था। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने लिखा भला जी आपके गांव के, आपसे प्रश्न पूछ रहे थे वो। अच्छा अच्छा। अगर आपके गांव के दयाचंद जी हुए जिनने बोला ये हरियाणवी लोक संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत कविता गढ़ी है अपनी, बोले उस उनके बारे में आपने न्यू कही अगर भाई सू खान ने एक कविता कराई है और सारी की सारी बोले पंडित जिया की कराई, वाकई ऐसा क्यों? मतलब उन न्यू कहा कि इतने तो बात क्यों कर रहे हो? वो तो बात थोड़ी नहीं कर रहे भाई। असल में बात यह समझ में नहीं आई, हमने बता तो दी। हाँ जी। कि भाई दयाचंद कवि था और कविता बहुत अच्छी बना रखी। हाँ जी। लेकिन हमारे और बार बार बहुत याद भी बहुत थी, जो सुना करते वो तो रोते सुना करते उसकी तकरीबन। हाँ जी। उसका स्वभाव ऐसा था, अब चाहे बालक कह दो जब सुना दिया करता, और खेता में पढ़ता पुढ़ता हंटा बना करता कविता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन ज्ञान की कविता नहीं, वो उड़े नरेले की बात है। एक कवि सम्मेलन में मैं भी जा रहा था, तो दाचंद की बात आ गई। उस एक कवि ने दाचंद की बात गाई, या हंसते हंसते गया यहाँ से, फिर वापस रोक आया जी, लिए काट दिशे बोक आया। तो विद्वान लोग जानते हैं कोई हंसता जाता ही नहीं। हाँ जी। एक योगी ने छोड़ करके, हाँ जी हाँ जी, और सब आंसू बहाते जहाँ रोते जहाँ। हाँ हाँ बिल्कुल। हजारों में कोई एक जागा बिना आंसू गिरे, लाखों करोड़ा में जी। और आपने भी देखे होंगे बहुत मरते जी जीले करते समय पर। जी जी जी। और हमने भी बहुत देखे। लेकिन वे माने जब ना, वो हमारे गांव वाला वो महासिंह है ना, वो दाचंद का वो से फैन से। हाँ जी। उन्हें बोला जी मरना तो पड़े है आखिरी में, मगर जी मरना रो के मरे है, कोई मर कर राजी है? एक बता दे कोई मर कर राजी होता? हाँ। यो भी योगी राजी है, जो यूं चाहता है कि ये जल्दी शरीर छूट कर मेरे परमात्मा के पास जाओ जी जी, और उनके चरणों में नमस्कार करूं। और सब मरना नहीं चाहते, आखिरी में भी रुक के मारे, अरे मरा बचा लो। हाँ। गोली खाए देखे हमने,
और आग लगाए, देखिए हमने तो तेल चढ़ गेर के आग लगाए, जी जी। फिर रुक के मारे, मैंने बचा लो रे, मैंने बचा लो रे, बचा ले कौन। और बीमार भी देखे, न्यू रुक के मारते रहे, मैंने डॉक्टर के ले चलो, बचा लो थोड़ी तो दो, कि मैं हो जाता किसी बढ़िया डॉक्टर के ले चलो, मैं बच जाता है। लेकिन बचना उचना तो आना जाना लगे हुआ। सही बात। तो भाई कहने का मतलब यो है, दयाचंद की कविता बढ़िया, लेकिन ज्ञान की नहीं। और हम गाना बजाना नहीं करते, हम केवल ज्ञान की चर्चा करते हैं। सही बात। और ये चाहते हैं कि जीव मात्र इस बातों को समझ करके, इन बातों को, और अपना कल्याण कर ले। हाँ जी। ये मिथ्या बात नहीं है, कवियों की मिथ्या बात है, लोक व्यवहार की बातें सब कहे, हम रात दिन ना कहा। सही बात है जी। उनकी चाहे कविता बना रहे, हाँ। चाहे वो हम भुगता, हम भुगतन लाग रहे हैं। हाँ जी। पंडित जी की इसलिए बात बढ़िया लगते हैं कि देखिए साधारण बात से जी कितनी, यानी फिर भी इनका जो घटाव है, जो इशारा है पंडित जी का, वो जीव का और मन का इशारा, और क्लियर करके दिखा रहा है कि मन जीव के साथ क्या करता है। तीसरी कली बता दी उसकी, दूसरी में आ गया जी। है दूसरी में, दूसरी में, हाँ पहलड़ी हुई है। हाँ पहली होगी, दूसरी कली जी। पानी का तो खोया दुनिया ने, और चुग्गे का मोरा ने। यो भाई न्यू मत मानियो, अब वह एक साधारण बात है, लेकिन परमार्थ के बिना जीव मात्र को कलेश मिलता है। हाँ। और परमार्थ पथ करने से, अच्छे कर्म करने से, यज्ञ करने से जीव मात्र को शांति मिलती है, सुख मिलता है, सुगुन मिलता है जी। और पंडित जी वो इशारा करके बता रहे हैं। जी जी। ये तो माध्यम से इशारा वही है। हाँ हाँ। पानी पीवण का दुख दुनिया ने, और चुग्गे का मोरा ने, और गौशाला बंद करी सेठ ने, देखे दुख डांगर ढोरा ने जी। और सारे शहर में ढूंढी पिटकी, खबर हुई औरा ने। हाँ। और भाई अवधपुरी में एक कोठी थी, वह लूट ली चोरा। यानी अवधपुरी है परमात्मा का स्थान। हाँ जी। पंडित जी ने बक्या नहीं, कितना टोक कर बात ले आई। सब तो बढ़िया बात है जो टोक लिया जी, जो असली थी भाई। अवधपुरी में एक कोठी थी, वह लूट ली चोरा जी। यानी भगवान के घर में जाना था इस जीव ने मोक्ष में, पर हरि राम की बात में आके और चौगर देते ऐसा बांध लिया। पंडित जी ने कतीनों का फोटो उतार के देख सामने कर दिया हमारे। करराई ने चौगर देते लिया दिया डाल सेठ पे घेरा। जी जी जी। और किसी का दोष नहीं, सिर करराई का फिर। हाँ जी। और फिर तीसरी कली में यूं बताता है कि ये जितने भी सहायक बन रहे थे ना, ये जितने यो पुत्र या स्त्री यो भाई यो जमाई यो धन यो करके सुखी हो जाएगा, यो करके निश्चिंत हो जाएगा, यो इससे शांति मिलेगी, यो मिलेगा, उनका वर्णन किया, इशारा किया पंडित जी। थी बढ़िया की जात चोट ने जी। देखिए पेट पकड़ कर खेगी, और जितने मंत्र प्यारे थे हाँ जी सब सौ ताने देगी जी। और धर्म गंगा में नहाने वाले ने पाप नीर से भेगे जी। और जितना धन बाकी बच रहा था आहा उसने चोर काट के लेगी। जी। यानी काम क्रोध लोभ मोह जो मन से बचा हुआ ना उसने ये लूट लेगी। हाँ जी। ये चोर बढ़ गए इसके। जी। जितना धन बाकी बच रहा था
उसने चोर काट के ले गए। और कदे कदे तो नेमी था हाँ 22 ताराचंद का डेरा, जी और किसी का दोष नहीं सिर करड़ाई का फेर। और ये बार इन भैया ने जो कली बना रखी है पहले तो वाह करावांगे। हाँ जी और जो हम बालकपण में गा करते फिर वाह करावा जी अब पहले वाह करावा। जो कर ठीक लगता हो न्यू करना। हाँ पहले वाह करावा अपने वाली। हाँ जी हाँ भाई गाल हाथ न फेंकी खातिर और 100 का टोटा पड़ जाए। भाई मानस की के पार बसावे जब कोई अधर्म आगे अड़ जाए। इस जीव की गलती नहीं रहती। फिर बहुत पंडित जी ने उपसिंगार की कली है या वो ज्ञान कथ रखा है जी जो समझने की जरूरत है। भाई गाल हाथ न फेंकी खातिर जी यानी सुख की खातिर जितने भी अडम्बर करता है, जितनी भाग दौड़ करता है, हाँ जी जितने सुख के लिए मैं यो करके सुखी हो जाऊंगा, यो लिया के सुखी हो जाऊंगा, यो खा के सुखी हो जाऊंगा। गाल हाथ न फेंकी खातिर 100 का टोटा पड़ जाए यानी दुख दूना बच जाए। हाँ जी टोटे का मतलब दुखी होना जी और भाई मानस की ना पार बसावे इस जीव की बेचारे का मजबूर हो जाता है। सही बात। कितनी गजब की खुलासा करे मानस की ना पार बसावे जब कोई अधर्म आगे अड़ जाए। हाँ जी ऐसा है ना जी सुनी जवाड़ा लेकड़न की जब सैम सांप सा लड़ गया। हाँ जी और कह लक्ष्मी चंद धर्म तजेत हैं। हाँ देखे बड़े बड़े सेठ बिगड़ जाए। ते भाई महामनत का करते नहीं हुई और सुना भी नहीं था। जी 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 कह लक्ष्मी चंद धर्म तजेत हैं। भाई बड़े बड़े सेठ बिगड़ जा। न्यून पढ़ू तो कुआ दिख है और न्यून पढ़ू तो झेरा। एक विद्वानता की कविता की एक वाणी है आगे पायक पग जले यानी आगे ने बढ़ू तो आग बढ़ा है भाई पांच जलेंगे जी। आगे पायक पग जले और पाछे भरया समंद। पाछे ने उल्टा हटू तो समंदर भरया है जी। क्यों हाल जीव का होता है। न्यून पढ़ू तो कुआ दिख है और न्यून पढ़ू तो झेरा जी। भाई और किसी का दोष नहीं सिर करड़ाई का फेरा। हाँ जी। और उन भाइया ने न्यू बना रखी है जी ये गाँव में न्यू गाँव खरिया भी ठीक होगी भाई। और के बेरा भाई हमने तो भाई जी छोड़ी उसी गाँव। सही बात। लेकिन विचार करें कि कौन सी बढ़िया है। हाँ गाल हाथ न फेंकी खातिर और अधर्म आगे अड़ जाए। हाँ जी भाई एक पीछे की हो ना कमाई देखे 100 का टोटा पड़ जाए। जी। और सुनी दिवाड़ा लेकड़न की जी जब सैम सांप सा लड़ जाए। और कह लक्ष्मी चंद कुल रीत चजेत सारा नक्शा धड़ जाए। भाई उनकी बात उनका तो होगी। हाँ लेकिन महारत जची नहीं जी। कि आप विचार करके बताओ सुधीर कि भाई कौन सी बढ़िया है कौन सी कहनी चाहिए ना। सही बात है जी। मारा तो घर पे लड़िए जो आपने कही है अब गाल हाथ न फेंकी खातर 100 का टोटा पड़ जाए और फिर मानस की के पार बसाओ जब धर्म आगे अड़ गया। और सुनी दिवाड़ा लेकड़न की जब सैम सांप सा लड़ जाए जी। और कह लक्ष्मी चंद धर्म तजेत है। हाँ जी हाँ जी। तो बड़े बड़े सेठ बिगड़ जाए जी। भाई न्यून पढ़ू तो कुआ दिखर न्यून पढ़ू तो झेरा जी। और किसी का दोष नहीं सिर करड़ाई का फेरा। हाँ जी। तो भाई इस प्रकार से जो सुना पंडित जी ने गजब कर रखा है। जी।